हेलो दोस्तों, मैं हमनीश। स्वागत है आपका एक और बेहतरीन सी वीडियो। फाइनली आज अपने पास है भाई बिल्कुल नई नवेली मारुति की तरफ से आने वाला अर्टिगा, एक ऐसी 7 सीटर कार जिसकी डिमांड मार्केट में काफ़ी तगड़ी रही है और लोग भाई इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और आज अपने पास है अर्टिगा का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। ये है अर्टिगा का VXI CNG और एसेसरीज के तौर पे इस पर काफ़ी कुछ लगे हुए हैं। इस क्या है इसकी कॉस्ट, और साथ ही हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की एक्स शोरूम RTO इंश्योरेंस। और 2.5 लाख की डाउन पेमेंट देके आप इस अर्टिगा का ये वाला मॉडल आप अपने घर ले जा सकते हैं। कितने की आपको EMI आने वाली है, सारी बातें आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स से कि इस अर्टिगा के VXI CNG वाले मॉडल में क्या कुछ फीचर्स दिए जा रहे हैं। चाबी से शुरुआत करते हैं तो ऐसी कुछ आपको 2 की मिल जाती है। बेस मॉडल की तरह ही लॉक अनलॉक करने के 2 बटन्स मिल जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी बात करते हैं इसके फ्रंट फेसिया वगैरह की, तो जो इसके फ्रंट फेसिया भाई नो डाउट्स काफ़ी बेहतर लगने वाले हैं। और 7 सीटर में देखेंगे भाई रिलायबल के साथ जो प्रैक्टिकलिटी होती है वो आपको अर्टिगा पूरी तरीके से प्रोवाइड भी करती है। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कोई इशू वाली बातें हैं। कम बजट के साथ सारी चीज़ें प्रैक्टिकल ही रहने वाली है। और एलॉय वगैरह भी आपको एसेसरीज के तौर पे काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है। तो हर एक चीज़ों की बात करने वाले हैं कि क्या कुछ आपको एसेसरीज के तौर पे लगी हुई है, कितनी की कॉस्ट आने वाली है, सारी बातें। फ्रंट फेसिया की बात करते हैं तो ये है इसकी पूरी तरीके से फ्रंट फेसिया, जहाँ पे देखेंगे भाई क्रोम की ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे ग्रिल पर मिल जाती है। सुजुकी का लोगो वगैरह देख सकते हैं और यही क्रोम की ट्रीटमेंट पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू रह जाती है। बाकी देखेंगे तो यहाँ पे कोई फॉग लैम्प वगैरह साइज आपको नहीं मिलती है। और ये है इसका प्रोजेक्टेड हेडलैम्प सेटअप जो कि हेलोजन के साथ रहने वाली है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से इसका हाई बीम वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी बेहतर सी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी आपको यहाँ पे ऑफर कर दी जा रही है। और ऊपर देखेंगे तो 2 वाइपर 2 आसर के साथ रेगुलर सेंटीना मिल जाती है। यहाँ पे गाड़ी की प्रॉपर साइड प्रोफाइल में आते हैं तो ये है इसकी साइड प्रोफाइल, जहाँ पे देखेंगे इसका हाईलाइट पार्ट है कि इस VXI CNG में आपको इस तरीके से एलॉय लगवाया गया है, जिसकी कॉस्ट भाई आपको पड़ जाने वाली है 32 से लेकर 33 हज़ार के आसपास पड़ जाने वाली है। टायर साइज की बात करते हैं तो 185/65R15 की आपको इस तरीके से टॉप मॉडल वाली एलॉय आपको यहाँ पे इंस्टॉल रहने वाली है। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको व्हील कवर वगैरह के साथ आपको मिल जाने वाली है, वो चीज़ें हैं। बाकी आप देखेंगे तो आपको रेन वाइजर भी आपको एसेसरीज के तौर पे लगी हुई है, डोर क्लैडिंग वगैरह भी आपको यहाँ पे लगी हुई है। और वायरिंग वगैरह की बात करते हैं तो इस तरीके से आपको बॉडी कलर वायरिंग के साथ इंडिकेटर वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल वगैरह भी आपको यहाँ पे दे दिए जाते हैं। ये है पूरी इसकी लेंथ, आप देख सकते हैं। और साइड से देखते हैं या फिर इसका फ्रंट फेसिया से देखते हैं तो ये गाड़ी कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर सी दिखने वाली है। धीरे धीरे गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आते हैं तो ये है इसकी रियर प्रोफाइल। और रियर से जब से ये अपडेट हुई है इसका स्पॉइलर, ये वाली चीज़ें ये कहीं ना कहीं और बेहतर, और पीछे से जो बोल्डनेस है इसकी बढ़ चुकी है। यहाँ पे देखेंगे हाई माउंट स्टॉप लैम्प के साथ टेल लाइट वगैरह सब कुछ आपको हेलोजन के साथ रहने वाली है। इंडिकेटर वगैरह रिवर्स लैम्प सब कुछ सेम सी रहने वाली है। वाइपर डिफॉर वगैरह आपको नहीं मिलते हैं, टॉप मॉडल में जाना पड़ेगा। CNG की बैजिंग वगैरह के साथ साथ सुजुकी का लोगो, अर्टिगा की ब्रांडिंग रियर में है। तो आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जिससे जब भी ट्रैफिक में चलते हैं तो जजमेंट वगैरह प्रॉपर आप रख सकते हैं विथ रिफ्लेक्टर वगैरह के साथ। और नीचे देखेंगे तो आपको स्पेयर व्हील टोइंग हुक वगैरह आपको यहाँ पे दे दिए जाते हैं। तो ये थी पूरी इसकी रियर प्रोफाइल। साइड में आते हैं तो आपको 60 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और 1 kg CNG में ये करीब आपको 32 के आसपास आप आराम से माइलेज इसमें निकाल सकते हैं। और बूट स्पेस की बात करते हैं तो बूट स्पेस ना के बराबर ही मिल जाते हैं। जहां भाई CNG आ जाती है तो थोड़ा सा बूट में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे इसके बॉडी कवर वगैरह आपको यहाँ पे दे दिए जाते हैं। अगर आप लेते हैं करीब 2000 के आसपास इसकी भी कॉस्ट पड़ जाती है। और अगर आपको इतनी बूट स्पेस में काम नहीं चलता है तो इसकी सीटों वगैरह को आप यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको बूट स्पेस बन जाने वाला है। और अपडेट के तौर पे यहाँ पे अब हो चुके हैं भाई इस तरीके से AC के वेंट्स के साथ। यहाँ पे आपको इसके फ़ैन वगैरह को एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं इस रो से। पहले आपको वहाँ रहती थी, वो उन सारी चीज़ों की हटा के इन्होंने इस तरीके से कर दिए हैं। और जो इसके थर्ड रो में जो स्पेस की बात करोगे तो भाई अगर आपकी हाइट 5 फीट के आसपास है तो कहीं ना कहीं आप बेहतर तरीके से यहाँ पे बैठ सकते हैं। और जैसे ही इसका डोर ओपन करते हैं ऑल पावर विंडो कंट्रोल वगैरह के साथ क्रोम डोर लीवर आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। बाकी बॉडी के लिए स्पेस, 4 स्पीकर वगैरह मिल जाते हैं। साउंड सिस्टम वगैरह भी आपको डिसेंट सी रह जाने वाली है। और यहाँ पे देखेंगे तो पूरी तरीके से जो आप देख रहे हैं सीटें वगैरह, ये आपको एसेसरीज के कॉस्ट पे इसकी सीट कवर आपको लेने पड़ेंगे। ये चीज़ें हैं। और दिखाते हैं तो आपको ऐसे कुछ यहाँ से मिल जाती है। और प्रॉपर वहाँ पे ग्रैब हैंडल के साथ साथ यहाँ पे मिल जाती है। ऊपर देखेंगे तो लाइट वगैरह आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। चलिए अंदर बैठ के बात करते हैं। और मैटिंग वगैरह भी एसेसरीज के तौर पे ही यहाँ पे इंस्टॉल रहने वाली है। और जैसे ही बैठते हैं तो पूरी तरीके से लेग रूम, हेड रूम, थाई सपोर्ट वगैरह की कहीं पे कोई इशू वाली बातें नहीं है।
ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं रह जाती है। बाकी अगर बात करते हैं हेडरूम वगैरह की, तो बेहतर सी हेडरूम मिल जाती है, मतलब 6 फीट का बंदा भी बैठेगा तो प्रॉपर यहाँ से बैठ सकता है। और इसके जो सीटें है इतना कुछ रिक्लाइन भी हो जाती है। अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये पूरी स्ट्रेट है, इतना स्पेस होने के बाद थोड़ा सा रिक्लाइन एंगल बढ़ जाता है, कंफर्ट कहीं ना कहीं आपका बढ़ जाने वाली है। और 3 हेड एडजस्टेबल भाई प्रॉपर आपको यहाँ पे दे दिए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक परफेक्ट चीज़ आपको इस अर्टिगा पे भी दिखने वाली है। बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह के साथ यहाँ पे भी 60-40 स्प्लिट सीट ये भी आपको हो जाने वाली है। तो ये कुछ चीज़ें आपको परफेक्ट सी मिल जाती है। और नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एसी वगैरह के वेंट्स प्रॉपर यहाँ पे मिडिल वाले के लिए, जैसे कूलिंग वगैरह आपको मिडिल वाले तक आपको प्रॉपर बनी रहे। और 2-2 टाइप सी चार्जिंग के पोर्ट मिल जाते हैं, तो ये अपना फ़ोन वगैरह भी आप चार्ज वगैरह कर सकते हैं। बाकी ऐसे कुछ थाई सपोर्ट वगैरह बन जाने वाली है। बाकी सीट बेल्ट एडजस्टमेंट जैसे जो फीचर्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी ग्लास एरिया काफ़ी बड़े से आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो सफोकेशन वगैरह कहीं ना कहीं आपको फील होने वाली नहीं है। बाकी अगर आप इस रूम पे बैठ के देखते हैं तो इतनी कुछ आपको ग्लास एरिया मिल जाती है, डिसेंट आपको ग्लास एरिया आपको मिल जाती है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ से हो जाती है। चलिए भाई अब बोले चलते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर पे, वहाँ पे क्या कुछ फीचर्स वगैरह के साथ सारी चीज़ें दी जा रही है उसकी बात करते हैं। तो कर देते हैं इसको बंद और ओपन करते हैं इसका ड्राइवर साइड डोर। अब यहाँ पे देखते हैं तो इसमें आपको मिल जाते हैं, आपको ऑल पावर विंडो कंट्रोल के साथ लॉक वगैरह कर सकते हैं डोर को, चाइल्ड लॉक वगैरह के साथ साथ ORVM को फोल्ड अनफोल्ड वगैरह कर सकते हैं। ये कैसे काम करने वाली है, और जैसे कि आपकी यहाँ पे लगी रहेगी, और ORVM को फोल्ड अनफोल्ड आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो बॉटल स्पेस, वही स्पीकर वगैरह सारी सेटअप मिल जाती है। हार्ड प्लास्टिक डुअल टोन आपको यहाँ पे मिल जाती है डोर। अंदर आते हैं तो इस तरीके से इसकी आपको मिल जाती हैं इसकी सीटें वगैरह, साइड से सपोर्ट वगैरह भी काफ़ी बेहतर सी है। और यहाँ से आप आगे पीछे वगैरह कुछ कर सकते हैं इस तरीके से। अंदर बैठ के बात करते हैं उससे पहले देखेंगे भाई, तो यहाँ पे जो रियर थर्ड रो की AC है इसको कंट्रोल करने के लिए बटन से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल पेट्रोल से CNG से पेट्रोल में शिफ्ट कर सकते हैं। लाइट कलर साची आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ABC पैडल वगैरह यहाँ पे दिए जा रहे हैं, और शोरूम से ही मतलब कि आपको अर्टिगा की स्टिक से मैटिंग वगैरह आपको यहाँ पे दे दी जा रही हैं। और जैसे ही आप बैठते हैं तो पूरी तरीके से ये है इसके स्टेयरिंग पे भी आपको एसेसरीज के तौर पे स्टेयरिंग कवर वगैरह आपको यहाँ पे इंस्टॉल सी रह जाने वाली है। कर देते हैं बंद भाई डोर। और ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन वगैरह कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे कॉल पिकअप वगैरह कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें रह जाने वाली है। लेफ्ट साइड में आएंगे तो वाइपर वगैरह कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट साइड में आएंगे तो राइट वगैरह कंट्रोल आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। बाकी एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो वही टिल्ट मिल जाती है, टेलीस्कोपिक वगैरह सारी चीज़ आपको नहीं मिलते हैं। और ये है इसके एनालॉग क्लस्टर आपको बेहतर लगने वाले हैं, थोड़ा सा इंगेजिंग सी आपको फील आने वाली है। ओल्ड डिज़ाइन कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, छोटी सी MID के साथ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आप देख पाएंगे। और यहाँ से ट्रिप और ट्रिप भी वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं, दो आपको मोड मिल जाते हैं यहाँ से। और पूरी तरीके से डैशबोर्ड वगैरह की बात करते हैं तो ये है इसकी डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हैं, बेहतर डैशबोर्ड मिल जाती है। मिनिमल डिज़ाइन, कम बजट के साथ, कम मेंटेनेंस, लॉन्ग टर्म आपको रिलायबल चीज़ें मिल जा रही हैं। यहाँ पे देखेंगे तो पूरी तरीके से नॉर्मल सी यहाँ पे इन्फोटेनमेंट मिल जाती है, इसमें आपको ऑक्स वगैरह से म्यूजिक FM वगैरह से आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखें तो AC वगैरह के वेंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे, तो मैनुअल टेम्परेचर वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट 120 वाट के पोर्ट के साथ USB टाइप C पोर्ट, USB टाइप A पोर्ट के साथ ऑक्स के पोर्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे स्टोरेज वगैरह भी आपको दिए जा रहे हैं। और ये है इसका 5 स्पीड का बेहतर सी गियर बॉक्स मैनुअल के साथ। और यहाँ पे आते हैं तो स्टोरेज वगैरह के साथ आपको यहाँ पे मैनुअल सी हैंड ब्रेक मिल जाती है क्रोम की ट्रीटमेंट के साथ। बाकी ये है इसका स्लाइडेबल आर्मरेस्ट, और इसको दिखाते हैं तो इतना कुछ स्टोरेज वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हो चुकी हैं। बाकी बात करते हैं ग्लब बॉक्स की, तो VXI मॉडल में भी आपको नॉर्मल सी ग्लब बॉक्स मिलती है, और स्टोरेज वगैरह आपको डिसेंट रह जाती है। अपना छोटा मोटा डॉक्यूमेंट वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं, उसमें कोई इशू वाली बातें नहीं है। सारी बातें यहाँ से हो चुकी है। रूफ की बात करते हैं तो रूफ पे आते हैं, नॉर्मल टिकट होल्डर आप यहाँ पे देख सकते हैं। को ड्राइवर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिरर मिल जाती है, और यही अपना लाइट माइक की प्लेसमेंट जैसे कार वगैरह से आप बात कर सकते हैं। बाकी IRBM मैनुअली एडजस्टेड यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी बातें हो चुकी है इस अर्टिगा के। अब बात करते हैं भाई इस अर्टिगा के प्राइस की, कितने की डाउन पेमेंट देके इस गाड़ी को आप अपना बना सकते हैं, साथ ही साथ कितने की इंजन पावर मिलती है, कितने इंजन मिलते हैं, सारी बात करते हैं। तो चलो भाई बात कर लेते हैं इसके प्राइस की बात करोगे तो आपको इसकी एक्स शोरूम कीमत है 10,76,300। वहीं अगर आप इसका पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं तो 90,000 आपको सस्ता पड़ जाने वाली एक शोरूम में। RTO की बात करते हैं तो 1,07,630 रुपये की पड़ जाने वाली। इंश्योरेंस की बात करते हैं तो 51,200
55 रुपये की इंश्योरेंस पड़ जाने वाली है। और जब आप कोई 10 लाख से ऊपर का प्लान करते हैं 1% TCS आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। हालांकि ये TCS आपको जब टैक्स वगैरह फाइल वगैरह रिटर्न करते हैं तो आपको ये रिटर्न हो जाती है। तो ये चीज़ें मिला के सारी ये आपको 12,45,948 रुपये ऑन रोड कीमत पड़ जाने वाली है हमारे यूपी के बासी में। अगर आप किसी अदर स्टेट अदर सिटी से रहते हैं तो आपको प्राइस में डिफरेंस हो सकता है। बाकी आप इस गाड़ी को 2.5 लाख की डाउन पेमेंट देके इसको आप अपने घर ले जा सकते हैं। लोन अमाउंट 9,95,948 रुपये पड़ जाने वाली है। 7 साल के लिए अगर EMI करवाते हैं तो 16,534 रुपये हर महीने EMI पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप 5 साल के लिए करवाते हैं तो 21,161 रुपये पड़ जाने वाली है। 4 साल के लिए लेते हैं तो आपको 25,260 रुपये की आपको हर महीने EMI पे करने पड़ेंगे। मतलब कम डाउन पेमेंट के साथ आपको पूरी EMI के साथ प्राइस लिस्ट सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। बाकी नंबर वगैरह देख सकते हैं यहाँ से। बेस्ट डील बेस्ट डिस्काउंट वगैरह के लिए आप यहाँ से कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। अगर आप देखें भाई ना अर्टिगा का VXI मॉडल जो कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी भी है, फीचर्स वगैरह काफ़ी बेहतर से मिल जाते हैं। और जैसे कि इसमें एसेसरीज के तौर पे एलॉय लगी है, रेन वाइजर डोर वाइजर टेम्पर परफ्यूम मैटिंग और सीट कवर वगैरह लगी हुई हैं, बॉडी कवर वगैरह। तो इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट आ जाने वाली है करीब 60,000 के आसपास आपको पड़ जाने वाली है। जिसमें आपको 32-35 हज़ार के आसपास 32-33 हज़ार के आसपास एलॉय मिल जाते हैं। बाकी और सारी चीज़ें मिला के 25-25 हज़ार के आसपास इसकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं आप शोरूम से ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, जेन्युइन चीज़ें मिल जाती हैं, कोई आपको इशू वाली बातें नहीं है। चलिए प्राइस वगैरह की बात हो चुकी है, अब बात कर लेते हैं इसके इंजन वगैरह की कि कितने की पावर वगैरह निकाल के देने वाली है। 1.5 लीटर का BS6 फेज 2 4 सिलेंडर इंजन मिल जाती है। पावर वगैरह की बात करते हैं तो इसमें आपको 86.6 bhp के साथ 121.5 न्यूटन मीटर टॉर्क इसके CNG के साथ देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे कर्टन वगैरह लगा के दिए जा रहे हैं। वहीं अगर आप इसका पेट्रोल लेते हैं तो पेट्रोल के साथ 102 bhp के साथ 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसके मिल जाते हैं इसके पेट्रोल इंजन के साथ। तो ये थी भाई अर्टिगा का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो कि है VXI CNG, जिसमें बेहतर माइलेज, रिलायबल, मेंटेनेंस कम के साथ सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। बाकी आप लोग बताना ये गाड़ी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा और प्राइस के हिसाब से ये गाड़ी आपको कैसी लगी, कमेंट डाउन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक ले धन्यवाद।